मुलाकात का दिन है, फिर हाजिर हो गया हूँ। आप लोगों का प्यार है, इस प्यार ने ये मजबूर कर रखा है और उसके लिए हाजिर हूँ। मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं आगे भी आपकी ये सेवा करता रहूँ। एक पिछला पैरा पढ़ रहा हूँ जो लास्ट संडे को पढ़ा था। देव देवताओं के द्वारा कृपा आशीर्वाद प्राप्त होने के बावजूद आज कुछ व्यक्ति दुखी दिखाई देते हैं। देव देवताओं का तब भी दुखी दिखाई देते हैं। इसका दूसरा महत्व कारण है कि कुछ व्यक्तियों को कीर्तन, पुराण या कुछ धार्मिक ग्रंथों का पठन करने के बाद ऐसा लगने लगता है कि हमने जो देव देवताओं की सेवा की, आराधना की है, इस सेवा के फल के रूप में मोक्ष, मुक्ति प्राप्त हो और इसी सदहेतु के साथ वे इन कार्यों को निभाते हैं। मगर भगवान पे श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा अपने काम के ऊपर होती है। भगवान के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए कि जिस मालिक की आज हमें बुलाया, हमने सेवा की है, वो हमें हमारी मुसीबत को दूर करेगा और अगले जन्म का साथ देगा। उनका ये सदहेतु प्राप्त जन्म के प्रति होता है, परंतु परिवार के अन्य सदस्य उनकी इस भावना को समझ नहीं पाते और इस व्यक्ति के सालों साल सेवा करने के बावजूद इस सेवा क्या ना भाई अभी बावजूद इस सेवा का फल परिवार में प्राप्त नहीं होता। यदि मुक्ति और मोक्ष प्राप्त की अपेक्षा उस व्यक्ति ने सेवा का अंगीकार किया हो तो ये सेवा उस व्यक्ति ने अज्ञानता से अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए की है, ये सिद्ध होता है। और उसी कारणवश सालों साल ऐसी सेवा का अंगीकार करके भी परिवार की समस्याओं का निवारण करने के लिए इस सेवा का लाभ नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी उस सेवा के पीछे एक इच्छा है। बाबा के मार्ग में क्या है? आने वाले भक्त की श्रद्धा मुझ पे है और वो वापस न जाए, ये जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। जब तक मैं था धरती पे तो मैंने ये किया, वो अब तुम करो। ये साधक का काम है, ये साधक की, सेवक की सिद्धावस्था है। सेवा का लाभ नहीं होता। वास्तविकता में देखें तो शास्त्र शुद्ध पद्धति अनुसार मोक्ष या मुक्ति सालों साल देवताओं की सेवा या आराधना करने से प्राप्त नहीं होती। देवताओं की आराधना करने से प्राप्त नहीं होती। यदि व्यक्ति स्वयं को प्राप्त जन्म के इस कर्तव्य की पूर्तता करता है तो प्राप्त जन्म एवं भविष्य में प्राप्त होने वाले जन्म कर्म परत में होते हैं और कर्तव्य पूर्तता करने के कारण जिन कर्मों का क्षय होता है उससे अपने आप ही यानी निसर्गता ही मुक्ति या मोक्ष प्राप्त होता है, जो कि सहज धर्म है। ये इसका आज बाबा की शक्ति लो, दूसरों को बांटो। आज तुम्हें तनख्वाह मिली, उसमें से कम 1.25 रुपया तो गरीब को दो जिसका पेट भरे। क्या परमात्मा के यहाँ तुमने जाके रखे, 500 रुपए का प्रसाद चढ़ाया, पंडित ने वो रखी, उससे मुक्तता नहीं है तुम्हारे कर्म का विसर्जन। इसलिए यदि कर रहे सेवा के प्रति निस्वार्थी रहोगे, आज ये सेवा है। आज आपको गुरु की लिखी हुई बात बता रहा हूं, वो सेवा आज है। वो सेवा है, निस्वार्थी रहोगे
तो इस सेवा का लाभ परिवार के अन्य सदस्यों के लिए होने में कोई रुकावट नहीं होगी। इसलिए इस जन्म में माता पिता को तकलीफ हो सकती है, लेकिन उनके बच्चों को वो तकलीफ नहीं होगी। हर आदमी अपने परिवार के, अपने बच्चों को देखे। आज जो नया आया उसकी बात नहीं करता हूं मैं, जो दादा के जमाने का है। इसी विषय के हित संबंधित में तीसरा महत्वपूर्ण कारण ऐसा है कि जिस इष्ट देवता की पूजनार्थ सगुण साकार अवस्था में, सगुण साकार यानी हम जो बैठे हुए हैं, तो हम यहाँ पर ये फोटो नहीं है, ये साक्षात है, ये साक्षात्कार है। यहाँ पर एक तीन धर्म है, दत्त, नाथ और सूफी। दत्त की दुआ, दत्त की पूजा, नाथों का एक्वायर करना और सूफी को उसका साकार करना, यही सूफियाने इश्क है। अवस्था में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और वे देव देवताएं जो कृपा आशीर्वाद देते हैं, वह अवस्था निराकार होने से जो व्यक्ति पूजन अर्चनादि विधि करता है, उस व्यक्ति के देहिक माध्यम परिसर में ये कृपा आशीर्वाद का वलय हित संबंधित होता है। परंतु जब वह व्यक्ति दिवंगत होता है, यहाँ से सुधारता है, नाम रजिस्टर हो गया है, फूल गिर गया है, नाम रजिस्टर हो गया है, फूल गिर गया है। नमस्कार करो ना, तू भी करना, बाबा को कर। बाबू जी यही मुझे पूछना था, जब भी कोई बात करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कोई सहारा नहीं, कुछ नहीं, हवा नहीं, फिर भी गिरता है। बाबू का आशीर्वाद ही है। आशीर्वाद है, बहुत बड़ा आशीर्वाद। मैंने कई बार देखा, मैं गिरते हुए देखता, कुछ नहीं, आवाज नहीं जाती, कुछ नहीं, अपने आप ही गिरता। तो इसीलिए यहाँ आके सबसे पहले नमस्कार करके ओम श्री साई नाथाय नमः यहाँ से बोलो, ओम श्री साई नाथाय नमः, ओम श्री साई नाथाय नमः। दादा कहते तुमने प्रार्थना करी, तुम क्या करी, कैसे करी भाई तुमने प्रार्थना, इसमें आ रहा है तुमने प्रार्थना कैसे करी। तो क्या के मुझे 9 बजे जाना था, तो मैं जब नहाने गया तो वहीं कर ली। तो उन्होंने, दादा क्या करते थे, तो तुमने क्या किया, हे भगवान हमारे परिवार के उद्धार के लिए जो महान विभूतियां स्वयं का सेकंड भी हर पल जूझ साबुन लगा रहा है, प्रार्थना कर। न तूने सुना ना, सब डर गया। इस संबंधी होता, दादा ऐसी ऐसे मजाक करते थे, हंसते हंसते 800-900 आदमी हाल में होता था, हंसते हंसते। परंतु जब व्यक्ति दिवंगत होता है, गुजरता है, उस वक्त ये कृपा आशीर्वाद का वलय जो कि निराकार अवस्था में होता है, वे निसर्गहीन हो जाता है, यानी तुम्हारे अंदर धारण हो जाता है। इसलिए निराकरणार्थ आने पर आप पीढ़ियों तक सालों साल किए गए सेवा के बारे में बताते हो, फिर भी जो अवस्था निराकार हो चुकी है, उसे पुनश्च परिवार के कल्याणार्थ साकार करने का कार्य गुरु माध्यम के अलावा किसी को भी संभव नहीं है। देवी देवता नहीं कर सकते, क्योंकि उनके तत्व एक एक हैं और बिखरे हैं जगहों पे, तो आप हर जगह नहीं जा सकते। अभी दादा ने अपने सामने 21 सेंटर बनाए यहाँ, और उनके स्वर्गवासी होने के 2 साल के बाद पहला सेंटर जो बना अमेरिका में, और वो देवनपुर, और वो शायद दादाजी की पहली पादुका भी है, वो वहीं पे है। बॉबी और देवनपोर्ट में यूनिवर्सिटी है, वहां दोनों पढ़ाते थे।
संभव नहीं होता। देव देवताएं कृपा आशीर्वाद देते हैं, फिर भी हम अज्ञानतावश ये स्वार्थवश उसे गंवा देते हैं, क्योंकि तुमने 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाया तो वो कहता है तथास्तु, लेकिन वो तथास्तु कहता है, लेकिन तुम क्या करते हो, ये जल्दी हो जाए तो 20 रुपए का चढ़ाऊंगा ताकि वही वापस चली जाती। उसे पुनश्च साकार करने का कार्य ये देव देवताएं नहीं करते, तो ये कार्य गुरु सामर्थ्य द्वारा ही संभव होता है। और उस शास्त्रीय सिद्धांतानुसार जब आप भक्त मार्गदर्शनार्थ आए, उस वक्त प्रथमता जो उपासना दीक्षा दी गई, अनुग्रह दीक्षा, उपासना दीक्षा, फिर नामस्मरण दीक्षा और देन गुरु दीक्षा। सबसे पहले अनुग्रह दीक्षा। अनुग्रह दीक्षा का मतलब अध्यात्मा से बीज रोपण, यानी अध्यात्मा का पेड़, अध्यात्म उसका पेड़ लगाना। उसका उद्देश्य यही था कि हमारे घराने के दिवंगत व्यक्तियों ने आज तक हमारे घराना की इष्ट देव देवताओं की जो पूर्ण मनोभावना के साथ आराधना की, और जिस कृपा आशीर्वाद की प्राप्ति होकर भी कुछ साकार नहीं कर पाए, वह जो पीढ़ियों से चलती आई अमानत है, आप भक्तों के कल्याणार्थ एवं रक्षार्थ प्राप्त हो। इसलिए गुरु दीक्षा परत्वे इस सेवा को आपके देहिक माध्यम से जोड़ देते हैं, एक रूप कर देते हैं। आज समाज में योग सही और अयोग इस प्रकार के दोनों प्रकार के मार्ग के गुरुओं का अस्तित्व है, परंतु जैसा कि पहले ही बताया कि गुरु माध्यम हमारे समान ही मानवीय देहिक माध्यम द्वारा लोक कल्याण का कार्य करते हैं, और उनका कार्य और अधिकार जो न समझ पाने के कारण उनके लोक कल्याण के कार्य को हम बुबाबाजी मानकर, बुबाबाजी का मतलब है कि ऐसे ही मानकर हम उनसे 4 कदम दूर रहने का प्रयास करते हैं, और इसी अज्ञानता के जहर को हमें कई जन्मों तक भुगतना पड़ता है। समझ गए? हाँ, ये तुम्हारा जन्म है, ये तुम्हारा कार्य है। अब भी तुम बाज नहीं आए, ये तुम्हें समझाना है। आज हर एक कार्य केंद्र पर जो ब्राह्मण शक्ति के प्रतीक के रूप में गुरुपीठ स्थापित हो चुका है, इस ब्रह्मांड शक्ति का आगमन गुरु माध्यम पोषक होने से श्री गुरु ने उस त्रिगुणात्मक शक्ति का ओंकार साधना में एक रूपत्व कर, ओंकार साधना में रूपत्व कर। इसलिए ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री सद्गुरुनाथ दादाय नमः, ओम श्री सोमन। हम पहले क्या करते हैं, 21 ओंकार करते, तो भले तीनों भले। उस ब्रह्मांड शक्ति को चिर प्रतिष्ठा के रूप में हमेशा के लिए, लंबे समय के लिए स्थापित किया है, हमेशा के लिए, लंबे समय के लिए स्थापित किया है। क्योंकि ऐसा गुरु खुणा ना उमजे सहज लीला दाग भी, अभी आगे ऐसा गुरु नहीं आने वाला, क्योंकि ये मानव कल्याण का कार्य है। तो भगवान को चाहिए नहीं, मानव को चाहिए, और मानव धरती पे है, उसके लिए शक्तिपीठ है, और उसके लिए उसका ये प्रतीक है सेंटर, हर सेंटर। परंतु इस स्थापित ब्रह्मांड शक्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए आप भक्तों के देहिक माध्यम पोषक होंगे ही, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए श्री गुरु ने हम शक्तिपीठ की स्थापना के पहले ही आपको कारण, महाकारण एवं श्री साई शक्ति इस प्रकार की 3 प्रतिमाएं देकर, इन प्रतिमाओं के द्वारा उस पीठ में जिसमें त्रिगुणात्मक शक्ति का समावेश हो चुका है, वह शक्ति हमारे काया वाचा मन में धारण हो, ऐसी योजना पहले ही बताई थी।
और ये धारणा हुई शक्ति आपके माध्यम में चिरकाल वास कर पाए और आपके एवं आपके परिवार के भविष्य की पूर्तता की गई है। वे ऐसे की शक्तिपीठ की स्थापना से पहले ही हमारे देहिक माध्यम से ओंकार साधना क्रमशः नाभि स्थान से लेकर ब्रह्मरंध तक 5 स्थानों से करवाई और आज हम ओंकार के अलावा ओम नमः शिवाय कहते हैं। 5 नाभि, हृदय, कंठ, ललाट एंड ब्रह्मरंध। तो जो दीक्षा दी वो किसको दी? 5 कोशों को। लेकिन उस दीक्षा देने के बाद संकल्प दिया, संकल्प देके आपके ये 5 कोश शुद्ध किए, जब शुद्ध किए तब दीक्षा दी, ऐसा है। यानी आज जिसे प्योरिटी कहते हैं वो आज आपके पास है। लय शक्ति को आवाहन है, आवाहनित हुई शक्ति दूसरों के कल्याण के लिए ब्रह्मरंध में धारण होकर जिस प्रकार से ब्रह्मांड की शक्तिपीठ तैयार हुआ, वैसे ही पिंड का भी शक्तिपीठ ब्रह्मांड में तैयार होकर उसमें ब्रह्मांड के शक्तिपीठ में जिस अवस्था का समावेश है उस अवस्था का लाभ, इसी का मतलब पिंडी से ब्रह्मांडी और ब्रह्मांडी से पिंडी। यानी आज जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि देवता, गुरु और मनुष्य इसके बीच में एक शक्ति है और वो है त्रिगुणात्मक शक्ति। उसको आप धारण करते हैं किस माध्यम से? इसको देने वाले हैं नाथ और धारण कराने वाले हैं सूफी, इसलिए वो अच्छा नाम है। इश्क क्या है मैंने बताया? सूफियाना इश्क। सूफियाना इश्क लिख देना, भूल जाता हूँ। वेद काल से हम मानवों के कल्याणार्थ लय शक्ति ने भिन्न भिन्न रूपों में ये जगत में अवतार लेकर हम मानवों के जीवन की देखभाल करने का कार्य आज तक अविरत रूप से किया है। फिर भी इन माध्यमों द्वारा कृपा आशीर्वाद की प्राप्ति होने के लिए वेदांतों ने या पुराणों में आसान सुलभ साधना मार्ग का उल्लेख कहीं पर भी न करने के कारण स्वाभाविकता देव देवताओं के कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने के साधन मार्ग को धीरे धीरे अनदेखा किया जाने लगा, दुर्लक्ष्य होने लगा। श्री जगत गुरु साईनाथ महाराज जी के कृपा आशीर्वाद से आप भक्तों के प्राप्त जीवन में सुख शांति समाधान आदि की प्राप्ति होकर भविष्य में इसी जीवन का पारमार्थिक उपयोग भी हो। ऐसे जीवन के 2 कर्तव्य यानी ऐहिक एवं पारमार्थिक, ऐसी दोनों अवस्थाओं का लाभ सुलभ मार्ग से प्राप्त कर पाते हैं। ऐसी अलौकिक भेंट वरदान का लाभ गुरु कृपा से भविष्य में उदय होने वाला आने वाली पीढ़ियों को मिला है। इसका विचार भक्त भाविकों ने करना चाहिए, और समिति के कार्य केंद्र जिन पर नियुक्त सेवकों द्वारा कार्य करवाया जाता है वे सेवक दूसरों की भी सेवा कर पाए, ऐसा सहकार आप भक्तों ने देना चाहिए। गुरु कृपा से आज हम सेवक अवस्था के माध्यम बन चुके हैं, यानी हमें भी नियुक्त सेवकों के अनुसार कार्य करने का हक है। यदि ऐसा दूजा भाव अपने अंदर निर्माण करोगे तो ऊपर जिस अवस्था का
स्पष्टीकरण आपको करवा दिया है, उन अवस्था का लाभ आपको ये अवस्थाएं प्राप्त होकर भी नहीं मिलेगा। कार्यार्थ आपका समावेश इस कार्य में हुआ है, इसका मतलब केंद्र के प्रमुख के समान ही हमारे हाथों में कामकाज हो या हम किसी का भी निराकरण का सुझाव देने के लिए पात्र हुए हैं, ऐसा नहीं। आज आपको प्राप्त हुई यह अवस्था गुरु कृपा आशीर्वाद की अनमोल भेंट है और वह इस मार्ग का बहुमूल्य अलंकार है। इस अलंकार को जतन करने की जिम्मेदारी यानी प्रथमता स्वयं के प्रति अहम भाव कम कर उसके स्थान पर ममता माया, दूसरों के प्रति प्रेम, आत्मा निर्माण होनी चाहिए। नियुक्त सेवक उच्च हैं, ऊंचे हैं, नियुक्त सेवक उच्च हैं और इस अवस्था को प्राप्त सेवक कम प्रतीक है, ऐसा द्विजा भाव आपने कभी भी निर्माण नहीं करना चाहिए। आज आपको गुरु कृपा से जो अवस्था प्राप्त हुई है, ये अवस्था वाल्य होकर उसे सुदृढ़ एवं विश्वव्यापी करने के लिए कर्तव्य की ओर अधिक ध्यान देकर अपना स्वयं का नाम कैसे प्रसिद्ध आज आपका टावल है नहीं, ये दे दिया अपर्णा। जरा पानी देना है। प्रसिद्ध होगा इस विष को जिस प्रकार से मैंने 30 सालों से बाबूजी बहुत तेज है। इतना तेज, तभी आपको बहुत खुशी है। उसी कर्तव्य का अनुकरण आप भक्तों से भी होना चाहिए। गुरु आज्ञा से जिन सेवकों की कार्यार्थ नियुक्ति होती है उनके रक्षानाथ श्री गुरु उनके साथ रहते हैं। आज साधक की कितनी उच्च अवस्था है कि साधक के साथ कौन है? बाबा है। साधक के साथ कौन है? गुरु है। साधक के साथ कौन है? बाबा की शक्ति है। नियुक्त सेवक को जो अवस्था प्राप्त हुई है, वही अवस्था मुझे भी प्राप्त हो, ऐसा सोचकर गुरु आज्ञा का आस्थापूर्ण विचार न करके कामकाज यानी समस्याओं से त्रस्त हुए व्यक्ति के जीवन के कर्मों को स्पर्श करोगे तो आज जो अवस्था गुरु कृपा के रूप में प्राप्त हुई है वह बाल्य है, और जब तक ये सुदृढ़ नहीं होती तब तक कर्म परत वे समस्याओं से जूझ रहे व्यक्तियों के कर्मों में हाथ डालने पर आपको प्राप्त अवस्था से हाथ धोना पड़ सकता है। इस दक्षता को, एहसास को सभी ने मन में रखना चाहिए। पिछले 30 वर्षों में आप भक्त जब प्रथमता समस्याओं के निवारण आए, उस वक्त मुझे भी आप भक्तों के जीवन के प्रतिकूल कर्म को अनुकूल करवाकर विमोचन आदि विधि करने पड़े। इस प्रकार से आपके कर्मों को प्रतिकूलता को अनुकूल करवाकर धारण किए दोषों का विमोचन करने के लिए जिन शारीरिक पीड़ाओं यातनाओं को भुगतना पड़ा, उनका वर्णन मैं नहीं करना चाहता। मेरा जन्म ईश्वर के कार्यार्थ हुआ है। दादा कहते हैं, मेरा जन्म ईश्वर का कार्य करने के लिए हुआ है और मेरा काया वाचा मन सर्वस्व रूप से पूरे रूप से गुरु में हो गया। फिर भी प्राप्त हुई गुरु कृपा आशीर्वाद की यह अमानत भक्तों के जीवन के प्रतिकूल कर्मों या दोषों के निवारणार्थ
कितने परिमाण में खर्च होगी इसका अंदाजा भी लगाना संभव नहीं है। आज भी वो अवस्था है। भविष्य में ऐसा जन्म पुनश्च प्राप्त होगा, परंतु आज प्राप्त हुए जन्म को सार्थक कर प्राप्त कृपा को भविष्य के जन्मों के लिए अमानत रूप में बचाकर रखनी है। भविष्य में अमानत रूप में। परंतु यदि समाज में, पांडे जरा उसको बुलाओ संजय को, परंतु यदि समाज में प्रसिद्धि प्राप्त हो, इस लोभ या आसक्ति के कारण आप प्राप्त अवस्था का उपयोग करके दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप करोगे तो ये लोक कल्याण न होकर गुरु ने अति परिश्रम से आपको जिस कृपा का लाभ करवा दिया है, उस आशीर्वाद में आप हाथ धो बैठोगे। आपको आज यही है। आज यहाँ 5 सेवक हैं, लेकिन 5 सेवक अगर बाबूजी बहुत अच्छे हैं, ये बाबूजी ने तो सिवाय पैसा खाने के और कुछ नहीं करते, समझे ना? तो हाथ धो बैठोगे। अब 3 अभी एक भी नहीं मिल रहा था, अब 3 लेगा। ये महाराज यही कर रहे हैं। पूछो इनसे, मैं तो इनके मुंह पे कह रहा हूं। जब मैं काम जितने भी दुनिया के बुरे काम है वो ये सब करने जानता है। आपको इसकी जानकारी इसलिए करवाई क्योंकि पहले जब मैं कामकाज एवं निराकरण करता था, उस वक्त मुझसे कई व्यक्ति मिले जिनसे उनकी कुल देव देवताओं का संचार होता था। कृपार्थी वाणी से निकला हर एक शब्द कार्यान्वित होता था और उनकी प्रसिद्धि के कारण कई व्यक्ति परिवार जो कि उनके घराने के दोषों बाधा के कारण त्रस्त थे, वे निराकरणार्थ आते थे। परंतु ये साधक अवस्था के व्यक्ति अपने सामने बैठे दुखी व्यक्ति के जीवन में दोष कितने प्रकार हैं, इसे समझ न पाने से उस साधक अवस्था अनजाने में ही इन दोषों का धारण होकर बार में इन व्यक्तियों के वाणी से उच्चारित शब्द दूसरों के कल्याण करने में असमर्थ तो हुआ ही, साथ ही उन्हें पारिवारिक जीवन के सुख शांति समाधान से भी परिवार को जो दूर होना पड़ा, इस अनुभव सिद्धता को आप भक्तों को निवेदन करने का कारण ये है क्योंकि आज आप भक्तों को जो अवस्था प्राप्त हुई है, यदि आप अपनी ज्ञान अज्ञानवश इससे विभक्त हो जाते हो तो इस अवस्था की पुनश्च प्राप्ति आगे कौन से जन्म में होगी और उसके लिए गुरु माध्यम मिलेगा या नहीं, इसे कोई भी नहीं बता पाएगा। सबसे बड़ी कल ही मैंने पढ़ा था, जब दादाजी पूना रहा करते थे तो कोई एक आदमी नौकरी के सिलसिले में ज्यादातर बाहर रहते थे और हर बार दादाजी को फोन करके कहते थे कि जब अभी आप पूना हैं, मैं आऊंगा आपसे मिलने, लेकिन वो आते नहीं थे। एक दिन अचानक ही वो आ गए और दादाजी पूजा से उठ के बैठे थे। तो जैसे वो आए, प्रणाम किया बाबा को और दादाजी ने उन्हें इशारे से कहा कि इधर ही आइए और बिल्कुल अपने करीब बिठा लिया। बाबूजी कहते हैं वो आदमी बिल्कुल नास्तिक था और इतनी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुई सिर्फ इस मीटिंग से कि आसन का असर, कि गुरु जहाँ है और उसके करीब की वो धरती कितनी पवित्र होती है कि वो भर भर रोने लगे
और उन्होंने पूरा सरेंडर कर दिया। तो दादाजी ने कहा तुम आते भी ना पहले तो कुछ नहीं मिलता, आज आए तो इतना हासिल किया। तो इतना खूबसूरत वाकया ये। तो वही चीज है इसमें कि अलग हो गए तो क्या करोगे। इसलिए आप भक्तों को कार्यार्थ आद्य कर्तव्य है। मैं सबको यही समझाता हूँ। जब दादा थे तो मुझसे कहते थे कि तुम सबक को के पीछे क्यों पड़े रहते हो? अरे भाई ये आदमी चोरी कर लेगा ना, कर ले। देखो मैं इससे कैसे हैंडल कर करम, इसका कर्म कैसे इसे वसूल करा देगा। और फिर तुमने चोरी कर ली और तुमने जाके इससे अपने बच्चों को आइसक्रीम खिला दी, बीमार पड़ जाएंगे। तुमने कितने 10 रुपए चुराए थे और 16 और 1000 रुपए खर्च हो जाएंगे। कि जितनी गुरु आज्ञा होगी उतना ही कार्य या कर्तव्य आप भक्त करें। दूसरों के कल्याणार्थ अपने जीवन का सदुपयोग हो, ऐसी जो आपकी इच्छा है उसके लिए आपने एवं आपके परिवार के सदस्यों ने नित्य रूप से प्रतिदिन सुबह एवं सायंकाल हे भगवंता नारायणा प्रार्थना करनी। एक क्या अरे संजय आया था, उसी तरह था, मंगवाना था ऊपर से पानी वानी को। जिस प्रार्थना में पिछले 30 सालों में मुझे प्राप्त हुई सारी सिद्ध साधना पद्धतियों का समावेश है, इस प्रार्थनार्थ को आप नियमित रूप से करें। इस प्रार्थना द्वारा निर्माण होने वाले स्पंद वाइब्रेशन इस वातावरण में उत्पन्न होकर ये शब्द लहरें लोक कल्याणार्थ संपूर्ण सेवकों के समान निराकरण करना मतलब कार्य है। निराकरण करना मतलब कार्य है। तो निराकरण के वक्त आपके सामने जितने व्यक्ति उपस्थित हैं, केवल उन्हीं को आपको प्राप्त इस कृपा का लाभ होगा। परंतु उसके बजाय यदि आप ऊपर बताए गए निर्देशानुसार प्रार्थना करोगे तो वह प्रार्थना किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए न होकर विश्व के संपूर्ण मानव जाति के कल्याणार्थ अपनी वाणी माध्यम द्वारा आपको प्राप्त कृपा आशीर्वाद आप प्रवाहित करोगे। कृपा आशीर्वाद। अरे भाई ये चाबी काय की है? स्टोर की चाबी है, लकड़ी वाली। जरा क्या देगा? नींबू पानी, चाय है? नींबू पानी रूबी तुम? नींबू पानी ही ले लो। मुझे भी रूबी पानी। पांडे साहब आप क्या लेंगे? विस्की लेंगे? नहीं, अभी राम खाली होगा तो मैं पूछता हूँ, तो राम लगा हुआ काम। अच्छा पूछो। नहीं खाली हो जाएगा। और जरा समाधार साहब और टिक्कू के लिए भी कुछ लाना। जो इस मित पारिवारिक रिश्तेदार हैं, जो कि प्राप्त जीवन में समस्याएं, दुख, अशांति का सामना कर रहे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का निराकरण सूचित करने के बजाय उस परिवार के नाम का उल्लेख कर हे भगवंता नारायणा इस प्रार्थना को 1 हफ्ता या 5 हफ्ते तक कहें और उसका लाभ परिचित व्यक्तियों को किस प्रकार से हुआ इसका अनुमान देखें। और इसका अनुभव प्राप्त होने पर आपको पता चलेगा कि आप भक्तों के कार्यरम्भ में सुझाई सदगुरु श्री साईनाथ महाराज ने सुझाई हुई ये प्रार्थना कितनी विश्व व्यापक है, इसकी प्रतीति प्राप्त होगी। इस प्रार्थना में किसी भी देव देवता, धर्म या जाति बांधवों का उल्लेख न होने से विश्व के विश्व बंधुत्व की
अमानत जिन्हें गुरु कृपा आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुई है, यदि उनकी वाणी द्वारा इस उच्चार घर घर में होगा तो उसके उसके परिणाम संपूर्ण त्रिभुवन में निर्माण होकर जगत के अखिल मानव जाति को निश्चित ही उसका लाभ होगा। इस प्रार्थना को कहने के लिए किसी पूजन अर्चना व्रत वैकल्प मन्नत इत्यादि विधियों की आवश्यकता न होकर जगत दुखी मानवों के मन में जीवन के प्रति आदर पूज्यता निर्माण कर इस प्रार्थना में, जो कि गुरु कृपा आशीर्वाद स्वरूप है, ऐसी प्रार्थना में आप अपने स्वयं के मन का समावेश करोगे तो मन के सामर्थ्य के त्रिभुवन के दुखों का निर्माण कैसे होता है इसका अनुभव आपको प्राप्त होगा। आज आप जो भी देव देवतार्जन या धर्म परत में कुछ विधि करते हो, इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ के अलावा आप दूसरों के कल्याणार्थ कुछ कार्य कर रहे हो, इसका अनुभव नहीं प्राप्त होगा, परंतु प्रार्थना में आपका परिवार का एवं जगत के अन्य दुखी लोगों का समावेश करने से जब प्रार्थना के माध्यम से प्राप्त कृपा आशीर्वाद को दूसरों के लिए खर्च करते हैं, उस वक्त सद्गुरु को धन्यता महसूस होती है। जब हम दूसरों को देते हैं, गरीबों को देते हैं, जरूरतमंद को देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए कि सुबह को आया कि माँ भूखा हूँ, एक रोटी दे दे, तो आप उससे कहो जा आगे बढ़। इसके उलट कई बार हम अधिक काल तक जब तब साधन आदि मार्गों का अवलंब करने के बावजूद कृपावंत नहीं होते। इसलिए आपसे विनम्र विनती है, ये दादा कह रहे हैं, इसलिए आपसे ये विनम्र विनती है कि आप उन मार्गों का अवलंब ना करें। अब भविष्य के लिए आप भक्त के कल्याणार्थ किसी नए साधन या सिद्ध साधन सूचित करने की आवश्यकता बाकी नहीं है। जो कुछ आज दिया है वो सब है। मानव जीवन का सार्थक होने के लिए जिन साधनों के अस्तित्व की आवश्यकता थी, उन सर्व साधनों को गुरु ने सिद्ध कर हमारे सुपुर्द कर दिया है। उनका योग्य विचार पूर्वक योग्य कारण के लिए सदुपयोग हो, केवल इतना ही कर्तव्य भविष्य के लिए हमारे लिए बाकी रखा है। इस कर्तव्य पूर्णता को आप भक्तों ने मनोभावना पूर्व करने से ही आप जो श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय करते हो, इसे कहने का सही मायने में अर्थ, यानी इस अलौकिक अवतारी पुरुष का जो कार्य, उस कार्य का लाभ जिन भक्तों को हुआ, उनकी वाणी द्वारा इस अवतार कार्य के जय जयकार का निनाद जगत के अंत तक होता रहे, ऐसी श्री जगत गुरु साईनाथ महाराज जी के चरणों में विनम्र प्रार्थना है। और करना ये पेज हो जाएगा, 10 मिनट है। जैसा कि ऊपर निवेदन किया है, उसके अनुसार वाणी के वास्तव में शक्तिपीठ के हित संबंध में जैसा महत्वपूर्ण कार्य भाग किया गया, उसी प्रकार से आपके लिए आसान एवं सुलभ साधना मार्ग का अवलंब, जिसमें किसी भी अतिरिक्त बंधनों का भार आपके जीवन पर नहीं डाला जाए और किसी भी औपचारिक विधियों की आवश्यकता न हो, ऐसा साधन सूचित करना था, वह यानी ओंकार साधना। आज तक जगत में अनेक अवतारी पुरुषों ने अवतार लिया, परंतु जिस दत्त परंपरा में श्री नरसिंह सरस्वती अवतीर्ण हुए, उनके मुख से जन्मता ही ओम ध्वनित हो रहा था। यद्यपि मैं 12 साल की आयु से ओमकार साधना कर रहा था,
फिर भी उस साधना का बीज तत्व यानी उत्पत्ति स्थिति लय ऐसी त्रिगुणात्मक धारणा जो कि बीज रूप में ओमकार में है, ओमकार में है, उसे स्वामी जी के कृपा आशीर्वाद से सिद्ध स्वरूप में प्राप्त किया गया और आप भक्तों को दीक्षांत विधि परत में उसी तत्व की साधना सूचित की गई। आज जिस शक्तिपीठ की स्थापना गोवा में की गई है और उसके प्रतीक अन्य केंद्रों पर है, ऐसे इस तत्व में त्रिगुणात्मक शक्तियों का समावेश किया गया है और उन शक्तियों में प्रधान तत्व लय तत्व है, परफेक्शन लय तत्व, क्योंकि जो भी निराकरण है, जो साधन है, प्रार्थना है, मुलाकात है, ये सब सिद्ध है, साधनों से सिद्ध है, तत्व है। भविष्य में लोक कल्याण का कार्य विश्वव्यापक होना आवश्यक है, सबसे बड़ी बात ये है। इसीलिए साधना में सर्वमंगल मांगल्य को शामिल किया दादाजी ने, कि ताकि हर इंडिविजुअल जो दादाजी के मार्ग में है वो इस दुआ से जुड़ा रहे और उसको कैरी फॉरवर्ड करे। ये बोल रही है डिलीट मत करना, आएगा ना इसमें, या सामने बैठा दूं अपने पीछे। और इस कार्य को करने में किसी भी कठिन मार्ग का अवलंब किसी भी व्यक्ति को न करना पड़े, इसी भूमिका के साथ आप भक्तों के माध्यम से इस ओंकार साधना वक्त आपके दैहिक माध्यम विकास तो करवा ही गया, साथ ही शक्तिपीठ का प्रधान तत्व लय तत्व, उस तत्व को भी आह्वानित किया। इतना कर ले, यहाँ तक कर लीजिए, अभी काफी टाइम है। आज जगत में कई व्यक्तियों को प्राप्त जीवन में पारमार्थिक सुखों की अमानत प्राप्त हो, ऐसी इच्छा सदिच्छा होती है और ऐसे व्यक्ति समाज के साधक अवस्था के व्यक्तियों के पास मार्गदर्शनार्थ पहुंचने पर ये साधन जिनका अधिकार भी ना होते हुए समाज में गुरु नामक मान्यता प्राप्त की है, वह मार्गदर्शनार्थ आए व्यक्तियों को किसी कठिन साधन का अवलंब सेवा के रूप में सालों तक करने के लिए सूचित करते हैं। परंतु योग सही सच्चे गुरु मार्ग में जब कोई व्यक्ति पारमार्थिक सुखों का लाभ लेने की इच्छा से आती है, तब उस व्यक्ति के जीवन परिसर में जो भी दोषास्पद वलय होते हैं, उसे गुरु परंपरा के लोग समझ पाने में समर्थ ना होने से यदि वे कोई जब तक साधन करने के लिए बताएं, फिर भी उस व्यक्ति को कुछ लक्ष्य जब करने के बावजूद साधक सिद्ध साध इन अवस्थाओं में से पहली यानी साधक अवस्था भी प्राप्त नहीं हो पाती। इसका कारण पूर्ण जन्म परत्वे या हम जिस घराने में जन्म लेते हैं उस घराने के दोष मानवों के जन्म के पश्चात उसके हिस्से में आते हैं और ये दोष स्पंद वलय आवश्यक रूप से होने पर भी कम अधिक प्रमाण में प्रखर होते हैं। जब आपने पारमार्थिक सुखों का लाभ प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शनार्थ साधना आरंभ की, फिर भी साधक अवस्था की वाल्य अवस्था होने के कारण जो दोष अनेक जन्म परत्वे पीढ़ियों परत्वे धारण हो चुके हैं, वे कर रहे साधना
की फल प्राप्ति मिलने नहीं देते। जब ऐसे व्यक्ति गुरु के मार्गदर्शनार्थ लाभ लेने की अपेक्षा से जाती हैं, उस वक्त उनको साधन सेवा सूचित करने से पहले उनके गुरु का कर्तव्य होता है कि उस व्यक्ति के दैहिक अवस्था के आसमंत में जो प्रतिकूल बने हैं उनका विमोचन करना। उसी प्रकार से उस व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसे दैहिक माध्यम द्वारा उसे सूचित की गई साधना साकार हो, तो उसके दैहिक माध्यम का भी इष्ट विकास किस साधन पद्धति से यानी दीक्षांत विधि परत्वे होगा, वह साधन भी गुरु मार्ग में आए व्यक्तियों को प्राप्त होना आवश्यक है। और जिन दीक्षाओं माध्यमों के प्रयोग में भक्त गणों का दैहिक विकास करना है, उन दीक्षाओं के गुरु मार्ग की अधिकारी व्यक्तियों द्वारा संकल्प विधि द्वारा दीक्षा सिद्ध होती है और उन्हें भक्तों को प्रदान किया जाता है। उस वक्त इन दीक्षा विधियों में जो संकल्प समायोजित होता है, वह भक्तों के माध्यम में उनके अनजाने में ही कार्यरत होकर इन दीक्षा परत्वे उनके दैहिक माध्यम का विकास होता है। परंतु इनके बजाय जब केवल दीक्षा देने की विधि गुरु और शिष्य में होती है, तो केवल मैंने इस गुरु से दीक्षा ली है इतना ही कहने के अलावा कोई अन्य अवस्था नहीं होती। बाजी नहीं ले रहे, बाजी बुला रहे। ये आप ले लो और टिक्कू साहब को दे देना ये नीचे। कुछ हमसे गलती हो गई गुरुदेव, आप पीजिए। सब आप लोग पियेंगे ना, आप लोग सब पियेंगे। आप भी ले लो ना थोड़ा। पांडे साहब भी पियेंगे। क्यों, ये तो प्रसाद है। आधा दे दो, आधा दे दो। टिक्कू चला गया क्या? नहीं, है? उनकी चाय है टिक्कू का। अच्छा, आज तारीख आप तो लोग शबीर भैया है? 4-10 4 4 यार सब में से थोड़ा थोड़ा कम करो ना। 9-10 आपने लिया? आज 4 है। अच्छा, ठीक है। अरे लो ना, नाप रहे हो यार। इस पे मत गिरा, नाप रहे हो। इस संडे को हमसे पूरा कर देंगे। और 5 पे छोड़ो। आगे दे दो आगे। बहुत प्रार्थना करना हैं? अच्छा संजय, प्रार्थना करेंगे। हाँ, 1 मिनट। पांडे गिलास पीछे। अरे आवाज कम। आपको एक दफा फिर याद दिला दूं, 6 फरवरी 2021 को दादा की 100वीं वर्ष जन्मदिन है। आप जरूर पधारें। आज का सेवा आपकी पूरी हुई है मेरी। आगे अगले इतवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। शुभम भक्ति। सदा सर्वदा योग तुझा गढ़ावा, तुझे कारणी देव माझा पढ़ावा। उपेक्षु नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मारणेची आता। उपासनेला दृढ चाल भावे, भूदेव संतासी सदा नभावे। सत्कर्म योगे वैवाल भावे,
सर्वामुखी मंगल बोल भावे, ज्या ज्या ठिकाणी मन जाए माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, मीठे बितो मस्तका ज्या ठिकाणी, ते ते तुझे सत गुरु पाए दानी। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचा एलकोट। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त।